Hello students, welcome back to learning classes, the second video lectures of chapter 8 tuples. In this chapter, students, we had also talked about some topics to related tuples. Some topics of introductions of tuples, and students, in introductions tuples में हम लोगों ने देखा था कि टपल्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एंड हाउ टू क्रिएट एंड एक्सेसिंग टपल्स एंड इट्स टाइप्स. स्टूडेंट्स, एंड जो इसके टपल्स टाइप्स इज द 4 टाइप्स ऑफ द नेम ऑफ टपल्स टाइप्स: एम्प्टी टपल्स, सिंगल एलिमेंट टपल्स, लॉन्ग टपल्स, नेस्टेड टपल्स. And also we had discussed about creating tuples from existing sequence. Now today we will discuss accessing tuples. So let's start this topic. Students, we will discuss about accessing tuples. In accessing tuples, students, tuples are immutable sequence. As you know about, the tuples are a immutable sequence having a process, means having a progression of elements. मीन्स स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टपल्स होते हैं, जो उसकी सीक्वेंस होती है, अगर आप किसी भी टपल्स को आप एक्सेस करते हो तो उससे पहले जो उसकी सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, एज अ इम्यूटेबल फॉर्मेट में होती है. उसकी जो प्रोग्रेशन होती है वो एज अ इम्यूटेबल फॉर्म में होती है. And thus, other than editing items, you can do all that you can do with list. Means जैसे कि अगर आप कोई भी आइटम्स एडिटिंग करते हो पर्टिकुलर उस लिस्ट के अंदर, वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एंड एलिमेंट्स क्रिएट करता है एज अ न्यू लिस्ट. वो क्या करता है, क्रिएट करता है और फिर जाकर के हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, लेट्स अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम इसके इंडेक्सेस के बारे में जानेंगे, टपल्स के. ओके. तो फिर सबसे पहले इसकी जो देखते हैं इसकी सिमिलरिटी क्या है इसमें लिस्ट के साथ की. जैसे मैंने बताया था आपको ऑलरेडी की कुछ चीजें होती है मोस्टली की आपको क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग होता है, आपका लिस्ट होता है, सेम प्रोसेस इसमें भी क्या होते हैं आपके फॉलो होते हैं, बस जो डिफरेंस होता है वो मेजर होते हैं आपके. ठीक है. तो चलिए देखते हैं इसमें हम कि कैसे ये वर्क करता है. इसमें जो इंडेक्सेस फॉर्म में होते हैं कि वो कैसे इंडेक्सेस फॉर्म होते हैं. तो जैसे मैंने बताया था आपको, सेम जैसे कि आप लिस्ट में इंडेक्सेस फॉर्म होते हैं, इसमें भी आपके इंडेक्सेस फॉर्म होते हैं. ठीक है. चलते हैं देखते हैं इसकी सिमिलरिटी क्या है लिस्ट के साथ. तो टपल्स आर वेरी मच सिमिलर टू लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द म्यूटेबिलिटी. मीन्स अगर हम बात करते हैं टपल्स क्या होता है, बहुत ही मतलब जो इसकी सिमिलरिटी होती है मतलब कि बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. और बट ये क्या होता है, जो लिस्ट होती है आपकी म्यूटेबिलिटी मीन्स म्यूटेबल फॉर्म में होती है. इन अदर वर्ड्स अगर हम टपल्स की बात करते हैं तो टपल्स आर इम्यूटेबल्स काउंटर पार्ट्स ऑफ अ लिस्ट. जैसे कि अगर हम बात करते हैं टपल्स जो होता है हमारा इम्यूटेबल फॉर्म में होता है, जो कि एज अ काउंटर पार्ट होता है लिस्ट का. तो लाइक लिस्ट टपल्स एलिमेंट्स आर आल्सो इंडेक्स. मींस जो आपकी लिस्ट होती है सेम उसका टपल्स एलिमेंट में भी आप उसका अपना एक इंडेक्स नंबर्स होता है. और वो इंडेक्स नंबर्स कैसे होते हैं आपके, 0 से लेकर के जो भी आपके एलिमेंट होते हैं उतने जिसकी लेंथ होती है उतनी तक होते हैं. आपको स्टार्टिंग जो होती है 0 1 2 3 फॉर्म में होती है. एंड अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं बैक साइड से, तो वो किससे होती है, माइनस से स्टार्ट होती है. -1 -2 जो भी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना इंडेक्सिंग फॉर्मेट क्रिएट कर लेता है. ठीक है स्टूडेंट. तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ हो कि जो आपके इंडेक्सिंग नंबर्स की गई है एज अ वॉवेल्स फॉर एग्जाम्पल्स लिया गया है यहाँ पर. तो वॉवेल्स में आप देख रहे हो ये कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी एलिमेंट की कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम पर्टिकुलर किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं. और उस वेरिएबल्स की क्या होती है, मेमोरी में अपनी एक लोकेशन होती है. और वो लोकेशन क्या होती है, एज अ पर्टिकुलर उस लोकेशन को वो डिवाइड करता है आपके एलिमेंट के अकॉर्डिंग या लिस्ट के अकॉर्डिंग. और वो लिस्ट क्या होती है, एज अ इंडेक्स फॉर्म में होती है, जो कि एज अ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल, जब वो स्टोर होता है तो एज अ ब्लॉक फॉर्म में होता है, एज अ टपल्स वेरिएबल्स के अंदर आपके लिए लिस्ट आपकी स्टोर है. और वो लिस्ट की स्थिति है वॉवेल्स की, जो कि यहाँ पर आपको दी गई टपल 1 इक्वल टू AEIOU एज अ कैरेक्टर्स जो है एज अ ये लिस्ट आपकी टपल्स लिस्ट है. ठीक है. इसमें आप देख सकते हो जो इसकी इंडेक्सिंग की गई है, हर एक जो ए की इंडेक्सिंग नंबर 0 है, ई की 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. अगर हम बैकवर्ड की बात करते हैं इंडेक्सिंग नंबर क्या है, -1 -2 -3 -4 -5. मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके ए की जो एड्रेस बात करते हैं तो ए का एड्रेस क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है आपका 0 है और -5 है.
सेम इसमें आपका ई का जो है इंडेक्स नंबर जो है आपका एड्रेस जिसे हम कहते हैं 1 एंड -4 है। एंड सेम अगर हम बात करते हैं, अगर हम वाई की बात करते हैं तो आई का इंडेक्स नंबर क्या आपका 2 एंड फिर इसका आई का जो है -3 आपका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, अगर हम पर्टिकुलर ये आपके 2 इंडेक्सिंग नंबर होती हैं जो कि आपको यहाँ पे शो किया गया है, वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या है, वो कौन से इंडेक्स नंबर किस कैरेक्टर्स को ये शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि इसकी कुछ फंक्शनिंग देखते हैं कि इसमें जो हम यूज करते हैं कि कैसे अगर हमें कोई भी फाइंड आउट, अगर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर किसी लिस्ट की, टपल लिस्ट की, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बैक जो भी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी आपको पता है कि हम कैसे पर्टिकुलर किसी लिस्ट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं और लेंथ फंक्शन के थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी वेरिएबल्स की जो भी लिस्ट होती है उसकी लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो लेंथ यहाँ पर है, तो फंक्शन लेंथ रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन टपल्स टी, मीन्स जो भी आपके की वेरिएबल्स में आपके कोई भी वेरिएबल्स आपके मतलब लिस्ट वैल्यू एलिमेंट मेंशन है एज अ लिस्ट फॉर्म में, और उसकी लेंथ ये क्या करेगा, एज अ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसके नंबर्स को बताएगा, कितने आइटम्स कितने मतलब एलिमेंट कितने यूज किए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसका हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको, ठीक है, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं वॉवल्स का एज अ टपल इक्वल टू एंड एक टपल्स लिस्ट हम लेते हैं यहाँ पर। तो टपल लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें इस राउंड ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है एंड राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी एलिमेंट आपको लेने हैं आप ले सकते हो 1, 2। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी एक लिस्ट टपल लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब चलते हैं हम इसकी लेंथ को हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी लेंथ है क्या स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसकी लेंथ फंक्शन का हम यूज करेंगे एंड लेंथ फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जिस वेरिएबल्स में आपकी वैल्यू इनपुट है उसको हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम पास करा देंगे। तो टपल्स वेरिएबल में ये मेंशन है और हम इसको क्या करेंगे, एंटर करते हैं हम और देखते हैं हमारे आउटपुट क्या आता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आपके हैं 7, क्योंकि आपने जो एलिमेंट लिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो आप यूज कर रहे हो पर्टिकुलर टपल लिस्ट में, वो हमारे क्या है 7 है। इसलिए जो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे क्या है, आपकी लेंथ उसकी क्या शो कर रही है, 7 शो कर रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेंथ फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ये फंक्शंस को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हमें इंडेक्सिंग नंबर्स की स्लाइसिंग, मान लीजिए पर्टिकुलर अगर हमें कोई भी लिस्ट की स्लाइसिंग चाहिए होती है, एज अ पार्ट चाहिए होता है उस किसी भी लिस्ट का अगर बीच में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं और वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो भी लिस्ट रहेगी उसके पार्ट को वो क्या करेगा, आपको प्रेजेंट करेगा एज अ आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट हैं कि टी यहाँ पे ले रहा है एंड अब आई मेंशन कर रहा है यहाँ पर, तो आई क्या शो करता है, पर्टिकुलर उसकी लिस्ट को शो करता है जो कि स्टार्टिंग विंडो नेम होता है, स्टार्टिंग होता है, जो कि क्या शो करेगा, उसको कह रहा है रिटर्न द आइटम एट इंडेक्स नंबर। ये क्या करता है, उसके आई के बाद जो भी रिटर्न करेगा आपके आउटपुट में कि वो क्या आएगा, तो क्या ये रिटर्न करेगा आपको कि 0, क्योंकि आपका जो आई है जो 0 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो वो क्या करता है, हमेशा मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास में कि जब आप कोई भी पार्ट लेते हो तो हमेशा वो क्या करता है, एक जो आपके इंडेक्सिंग नंबर होते हैं जस्ट पहले ही वो क्या करता है, वहां पे स्टॉप हो जाता है ना। तो जहां पे लास्ट तक ये नहीं जाएगा, क्योंकि आई लिया तो आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब कोई एलिमेंट उससे मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आपको एज अ पर्टिकुलर ये क्या स्टार्ट करेगा, वैसे ये 0 नंबर वाले जो भी इंडेक्स नंबर पे होगा उसको आपको प्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पे सेकंड अगर हम लाइन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो आई एंड जे के बीच में, यहाँ पे आई एंड जे क्या है, आई क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे जे क्या है आपका है, जे आपका यहाँ पर
आई यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड जे आपका क्या है, स्टॉप पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। तो आई और जे के बीच में जितने भी आपके टपल्स ऑब्जेक्ट होंगे या फिर एलिमेंट होंगे उनको ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है जो कि अगर इंडेक्सिंग नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी है कि थर्ड वे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि आई जे एंड एन मीन्स आई कॉलन जे कॉलन एन मीन्स आई, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जे क्या होता है एंडिंग पॉइंट होता है, एन क्या होता है स्टेप शो करता है कि आप कितने कौन कौन से स्टेप्स में कितना आप जैसे मूव करना तो ड्रॉप करना चाहते हो 1 स्टेप तो 2 आप देते हो, उस स्टेप को ये फॉलो करता है और उनके बीच में जो भी होते हैं नंबरिंग होती है उसको ये क्या करता है, शो करता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें एक एग्जांपल के थ्रू जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिया था तो उसके थ्रू हम रन करके देखते हैं कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज मान लीजिए स्टूडेंट्स ये टपल लिस्ट है, इस टपल्स के अंदर हमें फाइंड आउट करना है एज अ इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे टी मेंशन करेंगे, ठीक है, सॉरी इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो टपल के अंदर जो टपल हमारा है इसके इंडेक्स नंबर को हम बताएंगे कि हमें कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए। तो टपल के अंदर सपोज अगर मैंने दिया इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया आई, मैंने बताया था आई क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है हमारा ना आई और जे, उसको आप बताते हो 0 नंबर से। जैसे मान लीजिए सपोज हमें चाहिए 2 नंबर पे हमारे क्या है, ठीक है, तो देखते हैं 2 नंबर पे हमारा क्या इनपुट है उसको हम इंटर करते हैं। क्या इनपुट हमारा है 3 है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो एलिमेंट आपके होते हैं 0 1 2 3 1 2 होता है आपका 0 1 2 3 एज शोन होता है। यहाँ पे अगर आप काउंट करो 0 1 पर है, 0 जो 1 की इंडेक्स नंबर 0 है, 2 का 1 है एंड 3 का क्या है 2 है। इसलिए क्या किया इसने, जो इंडेक्स नंबर 2 पर कौन सा एलिमेंट आपका वहां पर था, 3 था, ठीक है। इससे अगर हमें एक रेंज दे देते हैं, अगर उसकी हम एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं, इस एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो और एंडिंग पॉइंट पे यहाँ तक कि जो भी हमारी रेंज के थ्रू जो भी इसमें स्लाइसेस पार्ट हो उसको आपको शो करे वो। तो सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे 2 से देते हैं एंड कॉलम साइन सिस्टम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एंड एंडिंग पॉइंट बता देते हैं ये कहाँ तक जाए, आपका 6 तक जाए, और इसमें जो भी आपके एलिमेंट्स हो या जो भी वैल्यू हो इनको क्या करें इस पार्ट के अंदर उसको हमें रिप्रेजेंट कर दे। जैसे हम इंटर करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखोगे जो टपल लिस्ट है वो 2 से स्टार्ट हो रही है जो कि 3 से है एंड एंडिंग पॉइंट कहाँ तक आपका 6 एलिमेंट जो कि 7 का जो 6 इंडेक्स नंबर वो 6 है। तो मैंने बताया था जस्ट इसके पहले वाले तक ही वो क्या करेगा, आपके एलिमेंट को वो शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्टेप फॉलो की हम देख लेते हैं। स्टेप अगर हम स्टेप के थ्रू का फॉलो करना है तो कैसे हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे मैंने दिया और यहाँ पे ये 3 पार्ट में हो जाएगा आपका। सपोज मान लीजिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड कॉलम साइन दिया इसका और एंडिंग पॉइंट मैंने बता दिया इसका 9 बता दिया, ऑलरेडी 9 है नहीं और ये क्योंकि एंड तक जाएगा ये आपका। एंड फिर स्टेप में इसको बता दिया, स्टेप क्या होगा आपका एंड 2 2 का ले ले स्टेप। जैसे 2 2 का मतलब कि अगर ये 1 आएगा तो उसके बाद क्या है 3 आएगा, फिर 3 बाद क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा। तो चलते हैं इंटर करके देखते हैं क्या आउटपुट आपका आता है। ये देखिए 1 3 5 7, जैसे मैंने बताया था ना आपको पहले 1 आएगा फिर इसका स्टेप 3 मतलब कि एक ड्रॉप कर देगा क्योंकि हमें 2 2 का स्टेप लिए हैं कि हर एक दूसरा एलिमेंट क्या वो आपको प्रिंट करे, ठीक है। तो सेम इस तरह आपको ये से हम प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसी में है आपका एक्सिंग में कि देखते हैं यहाँ पर क्या है, मेंबरशिप ऑपरेशन ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एज अ ये 2 टाइप्स के होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज होता है आपका इन एंड सेकंड होता है नॉट इन। दिस ऑपरेटर्स इज वर्क ऑन अ टपल जस्ट लाइक दे वर्क फॉर other sequences, that is entails if an element is present in the tuples or not and not is does the opposite। मीन्स क्या होता है कि जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये इन एंड नॉट इन होते हैं जो कि आपके पर्टिकुलर किसी आपके टपल्स में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बताता है कि वो जो एलिमेंट है वो उस किसी पर्टिकुलर टपल लिस्ट में वो रिप्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको शो करता है। अगर वो प्रेजेंट है तो आपको रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में शो करता है ये, ठीक है। अगर रिजल्ट प्रेजेंट है तो वो ट्रू बताएगा। एज अगर हम बात करते हैं इन की एंड नॉट इन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। इन में क्या होता है अगर आपका जो एलिमेंट पर्टिकुलर उस लिस्ट में अगर प्रेजेंट है तो वो यस बताएगा, ट्रू बताएगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स बताएगा। जस्ट इसी तरह आपका अपोजिट फॉर्म में होता है आपका नॉट इन। नॉट इन में क्या था, अगर आपके वेरिएबल्स जो एलिमेंट में अगर वहां पे मेंशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो बताएगा ट्रू एंड अगर आपको प्रेजेंट है तो वो बताएगा क्या, फॉल्स बताएगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमारा है कंकैटिनेशंस एंड रेप्लिकेशंस ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करते तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में
ऑलरेडी इसको देखा था कि हम कंटिन्यूएशन का यूज किस लिए करते हैं, ऑपरेटर का यूज हम किस लिए करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इन दोनों की जो साइन होती हैं एज अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इनटू साइन का यूज करते हैं, या फिर लाइक स्टार साइन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो द प्लस ऑपरेटर्स ऐड वन टपल्स टू द एंड ऑफ अनदर टपल्स, मींस क्या करता है, जो प्लस ऑपरेटर होता है वो एक टपल्स को किसी दूसरे टपल्स के साथ क्या करता है, उसको ज्वाइन कर देता है, ऐड कर देता है उनके साथ। जैसे मान लीजिए 1 + 2 किया, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा 1 + 3, वो बल्कि वो क्या करेगा 1 + 3 4 ना करके उसे क्या कर देगा, प्लस साइन 1 और 3 में 13 कर देगा, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, आप यहाँ पर चलते हैं पैटर्न पे और इसके हम एग्जाम्पल आपको लेकर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कंकैटिनेशंस की जो भी यूजेज हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे आप जो कंकैटिनेशन फॉर्म है वो किस तरह से वर्क आपका कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं इसको और उसको हम देखते हैं कि कंकैटिनेशंस हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड रिप्लिकेशन का हम यूज कैसे हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एज अ जो भी कंकैटिनेशन फॉर्म करना है तो वो स्टूडेंट्स आपका एज अ स्ट्रिंग फॉर्म होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंकैटिनेशन करना चाहते हो तो सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में अगर आप 2 + 3 करोगे, सपोज मान लीजिए आपके 2 + 3, तो रिजल्ट आपको क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अगर हमें कंकैटिनेशन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट का हम यूज करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम 2 को देंगे, फिर प्लस इस तरह हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम 3 को देंगे। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट को क्या करेगा, एज अ 2 लिस्ट रहेगा आपको, और इनको क्या करेगा एज अगर आप प्लस कर रहे हो तो इससे कंकैटिनेट कर देगा और जो रिजल्ट आएगा हमारा 23 आएगा। ये होता है मीन्स दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर देना, या दो लिस्ट को आपस में क्या करना, ज्वाइन कर देना। ओके, तो चलते हैं दो टपल लिस्ट को अगर हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए हमने दिया कॉमा, ये टपल्स लिस्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं 1, 2, 3, एंड इस लिस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, कंकैटिनेट करना चाहते हैं प्लस लगा करके, और फिर एक सेकंड लिस्ट लेते हैं, उस सेकंड लिस्ट में हम एक अनदर टपल लिस्ट लेते हैं 4, 5, 6, ठीक है। अब इंटर करते हैं, इसे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि एक 2 टपल्स लिस्ट को क्या किया उसने, ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया फर्स्ट वाले टपल्स के साथ। ये होता है आपका कंकैटिनेशन, जिसको कि ये करता है कि आपको ज्वाइन करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, ये आपकी जो एक इनटू साइन होता है, मल्टीपल साइन जिसे हम कहते हैं इनटू साइन, इसको स्टार साइन से हम ऑपरेट करते हैं, जो कि ये क्या करता है कि जो भी टपल्स लिस्ट होती है या टपल्स होते हैं या स्ट्रिंग्स होता है, उनको जितने टाइम्स अगर आप रिपीट कराना चाहते हो उतने ही टाइम्स वो क्या करता है, उनको रिपीट करता है। सपोज जैसे मान लीजिए आपने एबीसी दिया और आपने इनटू का साइन लगा के 3 कर दिया, तो क्या करेगा 3 टाइम्स आपको मेंशन करके देगा एबीसी एबीसी एबीसी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एज अ वो भी एज अ लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए या फिर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये वर्क करेगा। ओके, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं हम एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में। अगर मैं लेता हूँ AB को ABC, एग्जाम्पल मैंने बताया था, तो इसी को हम लेके चलते हैं और इसको हम रिपीट करना चाहते हैं कितने टाइम्स, एज अ मल्टीपल साइन लगाएंगे हम यहाँ पर, मल्टीपल साइन लगा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल साइन यहाँ पे यूज करेंगे, और इस मल्टीपल साइन में अगर हमें 3 टाइम्स देना तो हम 3 मेंशन करेंगे, और इंटर जैसे ही करेंगे हम, तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 टाइम्स क्या किया हुआ, एबीसी 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 3 टाइम्स ने मेंशन कर दिया, मीन्स रिपीट कर दिया उस चीज को। जो भी आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट था उसको रिपीट करने का काम रिप्लिकेशन, एज अ नेम ये आपको बोल रहा है कि रिपीट करना, कोई भी टपल लिस्ट हो या स्ट्रिंग फॉर्मेट हो उसको क्या करना, बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इसे रिप्लिकेशन ऑपरेटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है ऑपरेटर, ठीक है ना। ये जो आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एज अ लेटर सेक्शन एज अ टपल्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा है क्या। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना हो तो स्टूडेंट हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम कैसे पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं। तो आपको पता है कि हम इंडेक्स नंबर्स को कॉल करते हैं, तो वो इंडेक्स नंबर उसमें जो भी आपके एलिमेंट आपके वहां पे होते हैं वो क्या होता है, एक्सेस हो जाते हैं ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक है। द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ टपल्स आर एक्सेस टू देयर इंडेक्स गिवन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर मेंशन करते हैं
पर्टिकुलर वेरिएबल्स के जो भी इसमें भी आपके वेरिएबल नंबर्स आपको मतलब कि वेरिएबल्स में आपकी जो भी लिस्ट आपकी इंसर्ट होती है उसकी अगर किसी पार्ट को हमें फाइंड आउट करना है या किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो उसी वेरिएबल्स के इंडेक्स नंबर को हम बताएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जैसे ही हम एंटर करेंगे उस वेरिएबल्स जो भी आप उस वेरिएबल्स के अंदर जो भी आपके उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे मेंशन होगा एलिमेंट वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है यहाँ पर कि वॉवेल्स लिया हुआ है, वॉवेल्स नाम का वेरिएबल्स है और इसमें एक टपल लिस्ट लिया हुआ है वॉवेल्स की AEIOU, ये लिस्ट आपकी है। और इसमें क्या किया कि अब क्या किया जीरो इंडेक्स नंबर पे फाइंड कर रहा है कि वॉवेल्स जो वेरिएबल्स है उसके जीरो नंबर इंडेक्स पर क्या मेंशन है, कौन सा कैरेक्टर मेंशन है। जैसे इसने एंटर किया तो ये तुरंत क्या बता दिया, जीरो इंडेक्स नंबर पे आपका A मेंशन है। इसका वॉवेल्स बताया कि 4 पर क्या मेंशन है, तो 4 पर क्या मेंशन है उसके अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 पे क्या था आपका U उसने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर आप रिवर्स फॉर्म में आप जाते हो, बैक फॉर्म में जाते हो, बैक इंडेक्स फॉर्म में, बैकवर्ड इंडेक्स फॉर्म में, तो हम माइनस का भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपको ये क्या करेगा सेम उसी तरह आपका वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट, अगर आप ये कैसे वर्क करता है आपका माइनस वाला स्टूडेंट, ये क्या करता है कि जो भी आपके अगर आपने माइनस दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, जो भी टोटल लेंथ होती है आपके पर्टिकुलर उस कैरेक्टर्स या जो भी आप स्ट्रिंग्स की या लिस्ट की जो टोटल लेंथ होती है उसी को इसमें ऐड करके कैलकुलेशन करता है और फिर जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसी का इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है आपका, जैसे आपने यहाँ क्या किया -5 क्या किया, ये टोटल 6 की लेंथ थी, टोटल 6 की लेंथ है ना, टोटल कितनी किया ये सॉरी recall that like strings if you pass in negative index Python adds the length of the buffer to the index to get its forward index सॉरी हाँ उसके फॉरवर्ड मतलब कि जो भी आपकी लेंथ होती है उसके जस्ट एक नंबर तो आपको ज्यादा लेकर के फिर क्या करता है जो भी आप नंबर दे तो उससे वो माइनस करता है। ठीक है, फिर उसके उस इंडेक्स नंबर पे जो भी चीज होगा उसको क्या करेगा रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे कि 0 नंबर पे क्या था आपका A था, तो ये क्या करेगा जब रिवर्स फॉर्म में आता तो इसके एलिमेंट्स क्या थे आपके ये आएंगे, क्योंकि एक इंडेक्स नंबर हमेशा बढ़ा कर लेना पड़ता है। अगर आपको पूरी लिस्ट लेनी है तो एक नंबर से क्या करेंगे हम बढ़ा के लिखेंगे, तो क्या करेगा वही एक इंडेक्स नंबर बढ़ा के लेता है यहाँ पर लेकर के, फिर उसको हम इंडेक्स नंबर का शो करेंगे और 1 पे क्या शो करेगा आपका A, क्योंकि आपका यहाँ पर था इसलिए जो कि फर्स्ट पर आपका था उसके अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया हो कैसे ये वर्क करता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस फ्रॉम लिस्ट। अब देखते हैं हमारा लिस्ट से ये कैसे डिफरेंस होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लिस्ट होती है एज अ हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, एंड आपकी जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल फॉर्मेट में होती है। एंड अगर हम टपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करता है राउंड ब्रैकेट का यूज करता है, और ये आपका जो टपल्स है वो एज अ इम्यूटेबल फॉर्मेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है मेंशन आपका है, ऑल्दो टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट इन मैनी वेज, मीन्स ये कई तरह से क्या है आपका कि हर तरफ से अगर हम देखते हैं तो लिस्ट से क्या होता है सिमिलर होता है। येट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन अ म्यूटेबिलिटी ऑफ द टू, मीन्स अगर हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो क्या होता है आपका लिस्ट जो होता है म्यूटेबिलिटी की डिफरेंस होता है दोनों में कि टपल्स नॉट म्यूटेबल्स होता है जिसमें कि हम कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किसी उसकी प्लेस पर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बट लिस्ट क्या करता है, लिस्ट में ये चीज अलाउ होता है कि आप पर्टिकुलर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो पर्टिकुलर एलिमेंट की प्लेस पर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या होता है इसमें। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी लिस्ट में लिया उसके पर्टिकुलर इंडेक्स में मुझे एलिमेंट जो हमें चेंज करना, ये क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यही टपल्स की बात करते हैं तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम नंबर चेंज करेंगे उसको हम किसी अनदर वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, तब जाकर ये क्या करेगा चेंजेस करेगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम यहीं पे लिस्ट की अगर हम टपल्स में सेम बात करें तो ये क्या करेगा इनवैलिड शो करेगा, ना कि ये चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि उसी वेरिएबल में जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक अनदर वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें हम जाकर के स्टोर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रैवर्सिंग और टपल्स, कैसे हम टपल्स की लिस्ट को हम एज हम इनपुट कर सकते हैं एज अ लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। या हम कोई भी ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप्स में तो उसके हम कैसे एज अ हम प्रिंट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, एज अ प्रोसेसिंग करना।
उसकी एक्सेसिंग करना एंड फिर प्रोसेसिंग करना एंड रिपीट करना एज आउटपुट हमें प्रिंट कराना। तो रिकॉल दैट इंटरवल्स ऑफ द सीक्वेंस मींस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द element. Traversing a tuples also means the same and same is the tools for it. means क्या होता है कि जो भी recall travels means क्या होता है एज अ सीक्वेंस फॉर्म में कि किसी पर्टिकुलर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना और उसकी प्रोसेसिंग करना और उसको एज इट इज आपको एज अ आउटपुट आपको प्रोवाइड करना हमारे ट्रावर्सिंग कहलाता है। तो ट्रावर्सिंग के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप में हम जैसे हम यूज करते हैं तो सेम फॉर्म में एज एग्जांपल बात करते हैं कि हम आइटम नेम देते हैं एज टपल, जो भी आपकी लिस्ट होती है उसको हम बताते हैं कि वो लिस्ट है कौन सा है, ठीक है। तो वो क्या करता है 1 बाय 1 उसके इंडेक्स नंबर को लेता जाता है और फिर उसके इंडेक्स नंबर को हम क्या करते हैं ये एज अ वेरिएबल जो लिए थे उसके थ्रू हम पास कराते चले जाते हैं। ये सीक्वेंस फॉर्म में क्या करता है आपको एज अ आउटपुट आपको शो करता है। अब ये कैसे वर्क करता है, हाउ टू वर्क देख लेते हैं इसका वर्क कैसे करेगा। तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया था आपको, द लूप वेरिएबल्स इज in above loop will be assigned the tuples element one of them times loop variables are will be assigned, ठीक है ना, in the first iterations and the, ठीक है। ये तो ये क्या करता है वन एंड अगेन क्या करता है उसकी लेंथ को लेगा, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करेगा ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक क्या होता है उसकी लेंथ को देखेगा और उतने टाइम से ये क्या करेगा ए में उसके इंडेक्स नंबर को एंटर करेगा और ऑटोमेटिक ये क्या करेगा उसको 1 बाय 1 इंडेक्स ये क्या करता है प्रिंट करता चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका यूज कैसे करते हैं हम। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं और फिर इसके बाद हम फिर बात करते हैं इसके आगे कि क्या होता है आपका। अब स्टूडेंट देखिए इसमें यहाँ पे क्या दे रहा है, एक प्रोग्राम एग्जांपल लिया हुआ है फॉर लूप का कि कैसे वो प्रिंट करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, ठीक है। और फिर उसके बारे में हम जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा टपल्स ऑपरेशंस, और ये टपल्स ऑपरेशंस क्या होता है और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।